बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक डिस्कशन है दैट इज गोइंग टू बी यूरिया। इससे पहले हम लोग सॉल्वे मेथड को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसका एक एक स्टेप को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ आती है, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस भी पढ़ लिए हैं, जिसमें कंसंट्रेशन भी पढ़ लिया हमने, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, ये सब हमने पढ़े। और मैंने आपको बताया था कि किस किस्म का क्वेश्चन आएगा तो आपने किस किस्म का आंसर उसमें लिखना है, मेंशन करना है। ओके, सॉल्वर प्रोसेस को भी मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द यूरिया। ठीक है, इसको भी जब हम साथ साथ स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताती चले जाऊंगी कि किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने उनके आंसर्स किस तरह से लिखने हैं। अच्छा, एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज इंक्रीज, द डिमांड फॉर फूड हैज इंक्रीज। द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 3.5 बिलियन इन 1965। बाय 2050 इट विल रीच 10 बिलियन। ठीक है, जो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ती चल जा रही है, जाहिर सी बात है लोग बढ़ेंगे तो लोगों का जो खाने की डिमांड है वो भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, मेनी पीपल टुडे आर हंग्री एंड मेनी मोर आर अंडर नरिश्ड। बहुत सारे लोग क्या है, उनको दिन में एक वक्त का खाना मिलता है, बहुत से को दिन में एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, चंद दिनों में उनको एक वक्त का खाना मिलता है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे लोग क्या है, उनको खाना तो मिल रहा है मगर दे आर अंडर नरिश्ड, मतलब ये कि उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हेल्दी फूड है वो नहीं मिल रहा। क्रॉप्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड दीज मस्ट बी रिप्लेस्ड बिफोर द नेक्स्ट क्रॉप इज सॉन। ठीक है, जब एक खेत में एक दफ़ा एक फसल उगाई जाती है, ठीक है, तो उस ज़मीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फसल ले लेती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब नेक्स्ट फसल आपने बोनी है उसके बाद तो क्या होगा, सॉइल के अंदर तो वो न्यूट्रिएंट्स रहे ही नहीं, क्योंकि पहली वाली फसल ने वो ले लिए हैं। ठीक है, सो यू हैव टू डिवाइज अ मेथड जिसमें क्या होगा कि दोबारा से आप न्यूट्रिएंट्स ऐड करोगे इनटू द सॉइल, ताकि क्या हो कि जो नेक्स्ट क्रॉप आप यहाँ पे उगाओ उसके अंदर भी वो न्यूट्रिएंट्स शामिल हो जाएं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर पुट इन द soil to provide elements essential for plants life. Highlight it. This might be your definition for the fertilizers. फर्टिलाइजर्स क्या है, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको सॉइल में हम ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या करे, ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, वो सॉइल के अंदर ऐड कर दे, ताकि जो नेक्स्ट क्रॉप इस सॉइल के अंदर हम सो करें, उस सॉइल के अंदर हम ग्रो करें, उसमें क्या हूँ, वो न्यूट्रिएंट्स व एलिमेंट्स वगैरह मौजूद हों। ठीक है, दे आर एडेड टू द सॉइल टू मेक अप द डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय द प्रीवियस क्रॉप्स। ठीक है, ये फर्टिलाइजर्स क्यों ऐड किए जाते हैं, ताकि पिछली जो फसल हमने उगाई थी उसने जितने भी न्यूट्रिएंट्स ले लिए वो दोबारा से सॉइल के अंदर ऐड हो जाए। नाउ you have to categorize the fertilizers into two types. दो तरह के फर्टिलाइजर्स हमारे पास आ जाते हैं, एक जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, एंड दूसरे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स जिनमें मैन्योर्स यानी ये कि जो जानवरों का गोबर वगैरह होता है, ठीक है, या फिर इंसानों का वेस्ट होता है, ठीक है, वो एज नेचुरल फर्टिलाइजर्स एक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए सपोज एक जानवर अगर वैसे भी डिके कर जाता है, मर जाता है और उस जमीन में उसको दफनाया गया, वो गल सड़ जाता है, तो उसकी बॉडी के जितने भी एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे वो सॉइल के अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन वो सॉइल जो है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होगी और उसके अंदर हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। देन सेकेंड वन इज द सिंथेटिक फर्टिलाइजर। सिंथेटिक फर्टिलाइजर में आपके पास एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये आपने एग्जाम्पल्स याद रखनी है। ठीक है, यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया एंड डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये क्या है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज में सिंथेसाइज किए जाते हैं, इन्हें बनाया जाता है और क्या होता है फिर इनसे क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यूरिया इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फर्टिलाइजर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज। क्यों यूरिया इंपॉर्टेंट है, फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहले क्या है, परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इज हाईएस्ट अमंग ऑल द सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन मौजूद है, जबकि जो बाकी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, रिमेंबर सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं, उनके अंदर 46% अमाउंट मौजूद नहीं है। ठीक है, इट डज नॉट अफेक्ट द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। जो सॉइल का अपना ओरिजिनल टेक्सचर है, उसके जो ग्रेन्यूल्स हैं, उनका साइज, उनकी शेप, फिर इसके साथ साथ जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह, उन तमाम चीज़ों को ये यूरिया वाला फर्टिलाइजर अफेक्ट नहीं करता। बिकॉज क्यों, क्योंकि यूरिया जो है वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पे भी एक्ट करता है। ठीक है, इसी तरह इसको जब सिंथेसाइज किया जाता है इनटू द इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो भी क्या होता है,
कि ये जो है वो एज अ नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर के तौर पे एक्ट करता है। अच्छा, इन द सॉइल इट हाइड्रोलाइजेस क्विकली to ammonium carbamate, which eventually changes into NH3, which decomposes into nitrogen and hydrogen. अच्छा, देखिए सॉइल में असल में क्या होता है, जो ही आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करके यूरिया को ऐड करते हो इनटू द सॉइल, तो ये बनाते हैं अमोनियम कार्बामेट। इट इज नॉट कार्बोनेट, इट इज कार्बामेट। ठीक है, अमोनियम कार्बामेट, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में, और अमोनिया फिर डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करता है। रिमेंबर के सॉइल जो है वो नाइट्रोजन गैस को ऐसा होल्ड नहीं कर सकती है, वो नाइट्रेट्स वगैरह की फॉर्म में, नाइट्राइट्स वगैरह की फॉर्म में उनको होल्ड करती है, और फिर वो प्रोवाइड होते हैं टू द प्लांट। ठीक है, नाइट्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन्स। जो प्लांट्स के अंदर प्रोटीन्स बननी होती हैं, या ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी चीज के अंदर प्रोटीन्स बननी होती हैं, उनका मेजर कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन। तो यूरिया क्या प्रोवाइड करता है, 46% ऑफ नाइट्रोजन ये कंसिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स के साथ साथ, क्योंकि हमने क्या कहा था, फर्टिलाइजर का असल काम क्या है, एलिमेंट्स प्रोवाइड करना। ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। तो ये क्या करते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स वगैरह तो प्रोवाइड करता है, लेकिन मेजर एलिमेंट जो ये प्रोवाइड करता है वो क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, अब क्या है, इट इज अ मेन कांस्टेंट ऑफ द प्रोटीन्स, इट इज रिक्वायर्ड बाय द स्टेम्स एंड लीव्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, इट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द लीव्स एंड इंक्रीजेस द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप। अब इसका क्या फायदा है नाइट्रोजन का, देखिए, अब ये सारी चीजें यहाँ तक है 1 2 3 पॉइंट्स, ये आप यूरिया के इंपॉर्टेंट क्वालिटीज में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपसे सिर्फ नाइट्रोजन के बारे में पूछा जाए कि नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो नाइट्रोजन वाली सारी की सारी लाइंस कौन सी आ जाएंगी आपके पास, ये वाली, नाइट्रोजन इज द मेन कांस्टेंट ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, स्टेम्स और लीव्स वगैरह को बनाने के लिए भी ये यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि ये ग्रीन कलर जो आता है प्लांट्स के अंदर, वो किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन की वजह से होता है। अगर नाइट्रोजन ना प्रोवाइड हो, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी क्रॉप्स में अगर फर्टिलाइजर ऐड ना किया जाए, तो उन क्रॉप्स के या उन प्लांट्स के पत्ते जो हैं, लीव्स जो हैं, वो येलो हो जाते हैं। ठीक है, सो वो ग्रीन कलर उनका चला जाता है। अच्छा, और एक और चीज क्या है कि जो यील्ड है और जो क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स है वो भी इंक्रीज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, ये सारा का सारा उन्होंने फ्लो शीट डायग्राम बताई है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। पहले हम पूरा स्टेप्स पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम स्टेप्स पढ़ लेंगे उसके बाद हम आ जाएंगे टू दिस फ्लो शीट डायग्राम। देखिए, आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कुछ भी आता है, तो आप पूरा प्रोसेस भी लिख लीजिएगा। ठीक है, एंड फ्लो शीट डायग्राम भी जो है वो ड्रॉ कर लीजिएगा, अनलेस एंड अनटिल आपको क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई करके दिया गया है कि आपने फ्लो शीट डायग्राम में बता दें कि यूरिया की प्रोडक्शन। सपोज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपने क्या करना है, टू द पॉइंट चीज लिख के आनी है। ठीक है, इधर उधर की कहानियां नहीं लिखनी आपने। ओके, जैसे यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले देखिए, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द यूरिया आपको रॉ मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए, अमोनिया, एंड देन यू रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अमोनिया किस फॉर्म है, लिक्विड की फॉर्म है, जैसे यहाँ पर एल से मेंशन है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होंगे। रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बमेट। क्या होगा, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और अमोनियम कार्बमेट बनाएंगे। ठीक है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इट इज NH2 एंड यहाँ पर NH2, इट इज नॉट 4, इट इज 2। ठीक है, देन डिस्टिलेशन ऑफ अमोनियम कार्बमेट, अमोनियम कार्बमेट की जब डिस्टिलेशन होती है इसमें के अंदर से यहाँ पर क्या होगा, वाटर रिमूव होगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट कंपाउंड जो है वो यूरिया आ जाएगा एंड वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया।
अच्छा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर जो NH2 है जो मैं मेंशन करती हूँ असल में NH4 ही है, अमोनियम कार्बामेट। देखिए यहाँ पर जो आपको हमने प्रोसेस बताया था कि कैसे जो जब आप यूरिया को ऐड करते हो तो वो कैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, उसी का रिवर्स स्टेप क्या है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। यहाँ पर वहां पर क्या था, असल में नाइट्रोजन हाइड्रोजन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और कार्बन सॉरी अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड है। अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, अमोनियम कार्बामेट बनाएंगे, ठीक है, दैट इज NH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन NH4, ठीक है, ये बनेगा। और जब इसकी डिस्टिलेशन होगी, इसके अंदर से वाटर रिमूव होगा, देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए और यहाँ से 1 ऑक्सीजन रिमूव हो गया, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O वाटर, ठीक है। और ये हो गया आपके पास यूरिया। अब क्या है कि यूरिया किस फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है। तो जब आपने क्या किया कि इसके अंदर से ये वाटर रिमूव कर दिया, तो आपके पास ये जो यूरिया है ये ग्रेनुलर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। The urea solution is concentrated in vacuum evaporators, which is then rapidly cooled and sent to the prilling towers. Urea prills thus produced are packed and then marketed, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाता है कि जो यूरिया का ये जो सोल्यूशन आपके पास आया था ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, उसको कंसंट्रेट किया जाता है इन वैक्यूम एवेपोरेटर्स, यानी इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सारा का सारा जो सोल्यूशन है उसको क्या किया जाएगा, कंसंट्रेट किया जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर उसको कूल डाउन किया जाएगा ताकि क्या हो जाए, इसका टेम्परेचर फॉल कर जाए। एंड देन इस सारे मिक्सचर को क्या कर दिया जाएगा, प्रिलिंग टॉवर्स में सेंड कर दिया जाएगा, जहां पर क्या होंगे, प्रिल्स फॉर्म होंगे यूरिया के। प्रिल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो दाने नहीं होते ग्रेन्यूल्स से, उन्हें प्रिल्स कहा जाता है। तो यूरिया के प्रिल्स फॉर्म होंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स, और उनमें हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन देखेंगे और उनके फॉर्मूलाज भी चेक करेंगे। सबसे पहले आ जाता है अमोनियम सल्फेट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये है, दैट इज अमोनियम SO4 सल्फेट, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास 132 है and it consists of 21.2% of nitrogen. Then we have the ammonium nitrate, that is NH4NO3. इसका molecular mass 80 है and then it contains 35.0% of nitrogen. जबकि यूरिया जो है जिसका सबसे कम molecular mass है, ठीक है, NH2CO NH2, ठीक है, it consists of 46.6% of nitrogen. तो सबसे प्रेफरेबल जो फर्टिलाइजर होगा दैट वुड बी यूरिया, ओके। यहाँ पे देखिए अमोनिया रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन द रिएक्शन चैम्बर, ठीक है, वो अमोनियम कार्बामेट फॉर्म कर लेगा, उसे डिस्टिलेशन यूनिट में जब लेकर जाएंगे, ठीक है, तो अमोनियम ये कहाँ पे हुआ, डिस्टिलेशन चैम्बर में ये सारा प्रोसेस हो रहा था, जहाँ पे अमोनियम कार्बामेट जो है वो यूरिया सोल्यूशन फॉर्म करता है। देखिए ये फर्स्ट था, फर्स्ट स्टेप ये रिएक्शन चैम्बर वाला, ठीक है। फिर सेकंड क्या था, डिस्टिलेशन का हो रही है अमोनियम कार्बामेट की टू फॉर्म यूरिया सोल्यूशन, वो हो रही है इन द डिस्टिलेशन यूनिट, दिस इज द बी स्टेप, ठीक है। और फिर एवेपोरेशन होगी, दिस इज द सी स्टेप, एंड देन यहाँ पर ये प्रिलिंग टॉवर्स के अंदर ग्रेन्यूल्स बनेंगे, सो दिस इज इट। ये आपके पास जो है वो यहाँ पर यूरिया की फॉर्मेशन आ गई और देन यहाँ पर स्टोरेज में चला जाएगा, जहाँ पर क्या होगा कि जो यूरिया है वो बड़े बड़े पैकेट्स में मतलब स्टोर कर लिया जाएगा और उसको फर्टिलाइजर के तौर पर फिर सेल किया जाएगा आगे। यहाँ पर क्या होगा, आपको फर्टिलाइजर्स के नाम आने चाहिए, उनके फॉर्मूलाज आने चाहिए, उनका मॉलिक्यूलर मास एंड देन उनके परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आने चाहिए। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है, तीनों फर्टिलाइजर्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको कहा जा सकता है आप कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम लिखें और आप उनके जो है वो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताएं, ओके, और उनका फॉर्मूला भी। आपसे सिर्फ और सिर्फ अगर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी पूछी जाती है कुछ फर्टिलाइजर्स की, तो आपने फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना, ठीक है। एमसीक्यूज में ही आ सकता है कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट या यूरिया किसी का भी बारे में पूछा जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि इट कंटेन्स द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ओके। आपको वहां पर ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, वहां से आपको चूज करना पड़ेगा। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बहुत
आराम से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यूरिया का वाला जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में एज सच नहीं आ सकता ये, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको एक दफ़ा ना प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो यहाँ पर आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बने थे कि फर्टिलाइजर जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर फर्टिलाइजर्स की जो टाइप्स हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर क्यों है, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन की क्यों ज़रूरत होती है प्लांट्स को, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, वो फ्लो चार्ट ऑफ यूरिया, एंड देन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, उनके अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए एक ही छोटे से टॉपिक से, 2 पेजेस के टॉपिक से आपके 5-6 क्वेश्चन आंसर्स इजीली बन सकते हैं।